अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम दोस्तान गिरामी, उलमा व मशाइख और इस महफिल दे विच आए हुए एक एक शख्स नूं, एक एक फर्द नूं फर्दन मैं खुशामदीद भी आना और एक एक फर्द दा मुल्क दे तोलो अर्ज़ तो जिथों भी कोई इस महफिल दे विच हाजिर है उसका शुक्रिया भी अदा करना कि तुसां अज इत्थे आते साडी और अपनी इस महफिल नूं चार चंद ला दिते। शायद तुसां लोगां दे विच ऐसे मकबूल लोग भी होवन जिन्हां दी वजह तो अज साड़ियां दुआवां भी कबूल हो जाने। और अगर एक भी कोई मकबूल आदमी किसी भी जगह तो मुल्क दे किसी भी खिते तो अज इत्थे आया बैठा है तो इस साडी सारां दी खुशकिस्मती है कि असां इस महफिल दे विच शामिल हैं जिस दे विच अल्लाह दा एक मकबूल या महबूब आदमी मौजूद है। और यकीनन इस हजूम दे विच बेतहाशा ऐसे लोग मौजूद हैं जिहड़े वक्त दे वली हैं, जिहड़े वक्त दे अब्दाल हैं। क्योंकि सरकार दी महफिल जिस वक्त सजदी है तो परवाने तां दूरों दूरों आ जाते हैं। मैं मुकर्रर नहीं हाँ, लेकिन तुसां सारे बरादरान आले सुन्नत की खिदमत दे विच चंद गल्लां पेश करन वास्ते मैंने हुक्म दिता गया है और मैं वो तमाम गल्लां तुहाडे तक पहुँचाना चाहना। हाज़रीन दी वक़ार, मेरे बरादरान आले सुन्नत, तुसां सारे दोस्त वेंदे पे हो पिछले कुछ अरसे तो आले सुन्नत दे विच दानिस्ता इंतशार फैलाया जाता पे। फितना परवर लोग सानू दरां दे विच तकसीम करते पे और उन्हां दा मकसद के है कि सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात जड़ी के बिल यकीन जमाते हक के इसके छोटे छोटे टुकड़े किते जावें और मुड़ दुश्मन दी नापाक साजिश है कि इन्हों सफा हस्ती तो मिटाया जाए। हर चंद ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चंद अहले सुन्नत को खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत दे विच एक गिरोह आखिरी वक्त तक हक ते रासी। और साडा ये अकीदा और साडा ये ईमान है कि बिल यकीन हो गिरोह अहले सुन्नत व जमात दा गिरोह है। लेकिन इस फितना दे दौर दे विच असा करना के असा एक दूए नाल लड़ना नहीं है। स्टेजां ते तुसां वेंदे पे हो, अलहमदुलिल्लाह इत्थे शै कोई नहीं, लेकिन बाज़ स्टेजां ते मुख्तलिफ किस्म दे फितना परवर मौजूआत नूं हवा दित्ती जाती है। इख्तलाफी मसाइल जिहड़े पहले स्टेजां ते कदे नहीं आया उन्हां नूं जानबूझ ते स्टेज ते लियाया जाता है ताकि क्या हो दो सुन्नी उस पर इख्तलाफ करें और आपस में लड़ लड़। तुसां ते असां इतने भोले लोग हैं कि दुश्मन की साजिश नूं समझण दी बजाय एक दूए नाल लड़ना शुरू कर देंगे। आले सुन्नत दे विच याद रखो कई मसाइल ऐसे हैं जिन्हां दे ते शुरू तो इख्तलाफ है, शुरू तो दो राय, त्रै राय, चार राय, और कोई भी अगर उन्हां चार गल्लां दे विचों एक ते यकीन रखता है या दुई ते रखता है त्री ते रखता है वो सुन्नी ही है। ये मसाइल इजतिहादी हैं, इन्हां दे उत्ते आपां लड़ना नहीं है, लेकिन स्टेजां दे उत्ते इस चीज़ नूं हवा दी जा रही है। पहला फितना ये है, इस तो आपां बचना है। और किस तरह बचना है? इल्मी तरीके नाल अपने उलमा को पुछो कि फलां गल दे बारे च के राय है।
खाम खा लड़ना नहीं है। मैंने शेख अकबर हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी एक गल याद आ गई। हजरत इब्ने अरबी लिखते हैं कि मेरे पीर अपने वक्त दे एक आलिम नूं अच्छा नहीं समझदे। लिखण वाला कौन है? शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, जिसनों सारे शेख अकबर आंदे ने, यानी सारा नालों वड्डा शेख पीर तसव्वुफ दी दुनिया दे विच उसनूं आखा जांदा है इमामुल औलिया, यानी वलियां दा इमाम शेखुल अकबर मुहय्यिद्दीन। वो लिख रहे हैं कि मेरे पीर यानी वलियां दे इमाम दा पीर, और उन्होंने पीर खलीफा कहते हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, गौस पाक दे मुरीद और शेख अकबर दे पीर। और एक आलिम नूं अच्छा नहीं समझदे। एक रात ख्वाब देखो ने, ख्वाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आप नाल नाराज हो कि तू मेरे फलां आलिम नूं अच्छा क्यों नहीं समझदा। उन्होंने अगू अर्ज की कि हजूर वो मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे बारे च सही अकीदा नहीं रखता, उसका अकीदा मेरे अकीदे तो वखरा है। आप फरमाया अच्छा तेरे पीर नूं मन्ना शरीयत कदन दी हो गई, शरीयत मुहम्मद मुस्तफा नूं मनन दा नाम है, जा और कल मेरे उस आलिम दे नाल सुलह कर। लिहाजा अज भी इस गल नूं याद रखो कि अगर एक आलिम किसी इत्तेहादी मसले ते कोई होर राय रखता है, दूसरा होर राय रखता है, हर किसी दा यह काम नहीं कि उसनूं परखना शुरू कर देवे। ये उलमा दियां बहसां हैं और शुरू तो मौजूद है, अज तो नहीं 1400 साल तो। लिहाजा इन्हां दे विच आपां नहीं पाउणा। दूसरी गल नात खानी दे हवाले दे नाल मैं बड़ी जरूरी गल, और उलमा इस गल नूं खास कर तवज्जो नाल सुनसन। मैं तालिब इल्म हाँ, लेकिन उलमा नूं सुनंदा पिया, सबक सुनंदा पिया, सुनसन कि साडे स्टेजां दे उत्ते ऐसे शेर पढ़े जावन लग गए, ऐसे कुफरिया अकायद बयान होने लग गए जेड़े अहले सुन्नत दे भी नहीं, ऐसे अशार पढ़े जावन लग गए जेड़े के साडे अकायद दे बिल्कुल मुतरादिफ है। लेकिन कोई रोकने वाला कोई नहीं, कोई टोकने वाला कोई नहीं। यकीन करो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का 90% कलाम जिहड़ा स्टेजां ते पढ़ा जाता है वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का कलाम ही नहीं है, लेकिन ना ला दिता गया ख्वाजा गुलाम फरीद का। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब दे पूरे दीवान दे विच आपने कदे अपना ना अपना तखल्लुस गुलाम फरीद इस्तेमाल ही कोई नहीं किया। इत्थे गुलाम फरीद आख आख ते पता नहीं कि सानू पढ़ा दिता जाता, और ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के अशार तो सानू अगर सुनाए जाते, मेरा दावा है सराइकी जुबान दे प्योर शायर अगर तुहानू वो शेर सुनाए में तुहानू समझ ही घट हो सकती। लेकिन साडे वास्ते पता नहीं है कि अजाब पैदा हो गया है कि ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का नाम लेते, किसे वली का नाम लेते, किसे वली का नाम लेते, पता नहीं साडी इन अगलियां नस्लों को अकायद के दिते जा रहे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के शेर सुनने तो उन्होंने दीवान चाहते पढ़ो, इठा मैं मुठड़ी मित जान बलब, तू ते खुश वसदा विच मुल्क अरब, तोड़े दिकड़े दौड़े खांदड़ियां, तोड़े नाम तू मुफ्त विकांदड़ियां, तोड़े बांदियां दी सही बांदड़ियां, हिम दर्दे कुतड़ा नाल अदब। और किथई कोट मिठन दा राजा आंदा है, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। ये जड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का नाम ले लेते अजीब अजीब शेर पढ़ने वाले हैं, और जरा आते समझावें तो सही जो है मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, क्या शय है? इसका मक्ता कदे पढ़ा नहीं? जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, न तकहतर कमतर अहकर अदना ला शय ला इम्कान भी तू। आई दे दौर के लोगों को तो समझ ही नहीं आती, और तुहाडे ते मेरी बोली है तो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब शेर छड़ के मिसरा ही कोई नहीं लिखा। जिहड़ी बोली आपां बोलने हैं इस इलाके च बोली जाती है, इस दे विच तां ख्वाजा साहब ने लफ्ज ही नहीं लिखा। लेकिन स्टेजां दे उत्ते इतने अशार ख्वाजा साहब के नाम तो पढ़े जाते हैं कि बंदा हैरान हो परेशान हो जाता। लिहाजा इन्हां दी रोकथाम भी जरूरी है। ऐसे लोग
आपने अपने मसलक दे गुमराही का बायस बनते पैन और ये आपने मसलक की बदनामी का बायस बनते पैन। असां अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज सजाया है और साडी कोशिश इत्ते पूरी है कि असां नात नूं प्रमोट करिए, सही अकायद नूं प्रमोट करिए। सही अकायद तो साढ़े पहुंचे ना, साढ़े पासे पता नहीं किस किस किस्म के अकायद पलने लग गए। साढ़े अकाबरीन दे अकायद नहीं हैं, औलिया कामिलीन दे अकायद नहीं हैं, लेकिन सानू पता नहीं किस किस किस्म के अकायद दे दिते गए। और ऐसे असां उन्हां दे झंझट विच फसे हैं कि अज अगर कोई एक बंदा उन्हां अकायद के खिलाफ खड़ा होता है तो सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कौन। मैं जहर नू मिठा नहीं आख सकना तुहाडे आखन ते। जो गलत है और आपने विच जो खामियां हैं वो गलत है। अपने आप नू इन्हां खामियां तो पाक कर साएं तां लोगां तक अहले सुन्नत दा असल चेहरा पहुंच सी। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अलैहि रहमत लिखा ना कि अहले सुन्नत बरकवाली ओ उरूस दियो बंदी दर दरूस ओ दरूस, कि अहले सुन्नत सिर्फ कवाली दी धुन ते मस्त हो गए और जेड़े दूसरे फिरके पे उन्होंने मुदरसे कायम करते दर्स देने शुरू कर दिते। ये साडी तबाही दा बायस बन गई है। खुदारा इस चीज तो आप निकलिए, इख्तलाफात विच भी ना पविए, हिक रविए और अपने तमाम उलमा दी इज्जत करिए। अपने तमाम उलमा दी इज्जत करिए और ये अपनी खामियां भी आप दूर करिए तां आप सच्चे पक्के सुन्नी और सच्चे पक्के मिलादी हो सै। वरना इस मिलाद ते आवन दा, इस महफिल ते आवन दा वल्ला बिल्ला कोई फायदा नहीं, ना तुहानू फायदा है ना सानू फायदा। अगर इथू कुछ दर्स लैते नहीं जाते हो, ना सानू फायदा है ना तुहानू फायदा है, सीधी गल। और अगर कोई ये समझता पिया हो कि इस मिलाद आ गया इसकी वजह तो बख्शा गया, सिर्फ मिलाद आ जाना काफी है, वल्ला बिल्ला काफी नहीं। जिस वक्त तक सही तरीके नाल शरीयत ते चलते हो इस मिलाद ना उसो कोई शय काफी कोई नहीं। दीन मुहम्मदी दे उत्ते अमल पैरा होना, शरीयत ते पैरा हो, अमल पैरा होना वाहिद जरिया निजात। और इससे अमल पैरा होने वास्ते अपने अंदर दियां खामियां दूर करो, अपने महाफिल नू महाफिल बनाओ, इन्हां खेल तमाशा ना बना दियो, रसूम ना बना दियो कि रस्म में जी असा मिलाद सजानी है। मिलाद दा एक मकसद है, ये रस्म नहीं है। और अपने उलमा दा एहतराम करो, खा कोई भी है, अगर वो सुन्नी आलिम है उसका एहतराम करो, हिक जा हो जाओ। वरना अनकरीब पहले भी आप वेख चुके हैं दूए लोग किवें तरक्कियां करते आपां नूं निचोड़ गए। अज पाकिस्तान अक्सरियत होने के बावजूद तुहाडी आवाज कोई नहीं सुनता। तुहाडे वड्डे वड्डे उलमा, जलीलुल कदर उलमा, उन्होंने पकड़ते जेल बंद कर दिता जाता है। 2-2 साल साड़ी सुनवाई नहीं होती। असा इस मुल्क का 70% हिस्सा है। और यकीन करो एक मसला इस मुल्क का सिर्फ 10 to 15% है। 10 to 15% तुसा उन्होंने एक महफिल नहीं रोक सकते। कोई कोशिश ना करते वेखे। तुसा मिंबरां दे उत्ते जेड़ा कुछ ओबे ते करते हैं तुहाडी FIR ते अमल नहीं होंदा। 1.5 साल तुसा थाने दे चक्कर कटते ने, सही नामूस की हिफाजत वास्ते करते ने, लेकिन अमल अगू करने वाला कोई नहीं। इसकी वजह आपने आदे अंदर खराबियां हैं, आपने आदे अंदर हिक जाई ना होना। अपने आप को मजबूत करो, अपने उलमा की पैरवी करो, उन्होंने नाल इस तरीके नाल गठी जाओ। उलमा किसे भी साडे सुन्नी उल मसला के खा चिश्ती हैं, कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, हर आलिम साडे सिर दा ताज है। और इख्तलाफी मसाइल दे विच असां नहीं पवना, खुदारा ना पवो। ये दुश्मन की बड़ी वड्डी साजिश है
कि इन्हों एक स्टेज पर बैठे हुए दो धड़े तकसीम कर दियो, एक स्टेज पर पवन वाले दो उलमा नूं एक दूए के खिलाफ कर दियो। अवाम शोधी किते जावे, जिन्होंने अकायद लवने पे उशरे किते जावे। जिसले एक स्टेज होवे उसके उत्ते दो मौलवी होवे, दोवें सुन्नी होवे और दोवें एक दूए के खिलाफ होवे, साडा बेड़ा दा गर्क हो गया। लिहाजा यक जाई और मैं बार बार आंदा पिया, अपने अंदर दियां खराबियां दूर करो। जिक्र रसूल पाक करना है तो उस तरीके नाल करना है जिस तरीके नाल सदीक़ अकबर ने कीता है, जिस तरीके नाल हजरत हसन बिन साबित ने कीता है। साडे हर अकीदे दे पिछू दलाइल दा अंबार है, मगर साडे स्टेजां ते किसी नूं दलाइल सुनावन दी इजाजत ही नहीं है। असां हमने साडी अवाम अगू आंदी है जी सानू बुल्ले शाह दे किस्से सुनाओ, पीर मेहर अली शाह दे किस्से सुनाओ। और यार किस्से नहीं, इन्हां दे अकायद भी तो सुनो ना। सारी जिंदगी तालीमात कियां दित्तियां पीर मेहर अली शाह ने, सारी जिंदगी किबला आलम ने आखा के, वो भी तो सुनो। जिसल कोई वो बयान करन लगता है तुसां पिंडाल छड्डते ही वग जांदे ने। तो तुहानू अगर बहावना है तो अजीबो गरीब किस्से, मन घड़त करामता, मन घड़त किस्से सुनाई रखो। तुसां बैठे ने सारी रात सुभान अल्लाह ही आखसो, नोट इंचावर करसो। खुदारा इन महफिलों नू रस्म ना बनाओ, तमाशा ना बनाओ। इस जिक्र रसूल दी महफिल है, इस दे विच अकायद लेते जाओ। और केड़े अकायद? साडे नालों कवि अकायद भी किसे दे हैं, साडे नालों मजबूत अकायद भी किसे दे हैं। साडे अकायद तऊ हैं जिहड़ा ख्वाजा खाजगान हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे अकायद, साडे अकायद तऊ हैं जिहड़े सैयदना गौसुल आजम दे अकायद, साडे अकायद तऊ हैं जिहड़े दाता अली हजवेरी दे अकायद हैं। साडे कोलों तो 1400 साल दे अपने अकायद दी सनदा मौजूद है। इसके बावजूद अफसोस है कि जिहड़ा अकायद सुनावन आंदा है तुसां उसनूं सुनदे ही नहीं। जिहड़ा सख्त गल कर देवे शरीयत दी तुसां सारे उसके खिलाफ हो जांदे। अपने उलमा दे नाल अपनी वाबस्तगी मजबूत करो। एक करामतां दे किस्से झूठियां सच्चियां जिहड़े तुहानूं सुनाते चले जांदे लोग, ये किसे कम नहीं आवनियां हशर हशर वाले दिन तुहाडे अकायद। मैं तुहानूं बार बार इस गल दे उत्ते जोर देते आंदा पिया कि शरीयत ते अमल करो और अपने अकायद सीखो, अपने उलमा दी कदर करो। और ये इख्तलाफी मसाइल जितने हैं खुदारा इस दे विच तुसां ना पवो, खुदारा इस दे विच तुसां ना पवो। ये आले सुन्नत दी तबाही दा बाइस बन जासे। यक जाई दा दर्स दियो, यक जा होते चलो। वमा अलैना इल्लल बलाग।